कभी अगर ज़िंदगी में ऐसा मौका आ गया कि मोमडन हमसे ज़्यादा हो गए तो हम लोग इस देश में नहीं रह पाएंगे। वंदे मातरम का मतलब है वो माँ मेरी है, वो माँ मेरी कहने से आपको दिक्कत है इस देश में रहने से। ठीक है, मौलवी तो खाली नाम के ही होते हैं। देखिए, शीतकालीन सत्र में जहां सरकार वंदे मातरम को लेकर चर्चा करना चाहती है संसद में, लेकिन मुद्दा बड़ा गर्म है क्योंकि मौलाना मदनी को ये बिल्कुल रास नहीं है कि हम लोग के ऊपर ये चीज़ थोपी जा रही है, उनका ये कहना है और मज़हब के ख़िलाफ़ है, वो नहीं मानेंगे। तो मैं लोगों से पूछूंगा और स्पेशली मुस्लिमों से पूछूंगा कि क्या उनको अपने राष्ट्रगीत गाने से तकलीफ़ है या नहीं है। एक बात पूछना चाहता हूँ, वंदे मातरम गाना आपने कभी सुना है? वंदे मातरम नहीं सुना। वंदे मातरम का नाम कभी सुना है? हाँ सुना। क्या है ये चीज़? हाँ? राष्ट्रगान वंदे मातरम। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान अलग है, राष्ट्रगीत है। बाकी जैसे आप अपने देश से प्रेम करते हैं या नहीं? करते कहीं को नहीं करते। तो राष्ट्रगीत से प्रेम होगा आपको, जाहिर है। हाँ। तो उसको गाने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। नहीं होगी। लेकिन जो मौलाना मदनी का नाम सुना है, वो कह रहे हैं कि हमारे मजहब के खिलाफ है ये वंदे मातरम गाना। अच्छा। अपने को उतना नॉलेज नहीं है ना भैया उसका, अपन को उतना नॉलेज नहीं है उसका। आप लोग ये वाला गीत गाते हैं वंदे मातरम? नेशनल एंथम जब है जब ही पढ़ते हैं बस। नहीं नहीं, बाकी हैदराबाद में कैसा माहौल चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, क्या दिक्कत होगी। हमारे देश के अंदर आने वाले समय की बात है, अगर यही जो हमारे हिंदू लोग हैं वो इतने शरीफ और इतने बढ़िया लोग हैं कि हम सारे जने मिल के रह रहे हैं, पर कभी अगर ज़िंदगी में ऐसा मौका आ गया कि मोमडन हमसे ज़्यादा हो गए तो हम लोग इस देश में नहीं रह पाएंगे। ये मेरा वादा है। किसी देश में अगर मुस्लिम आपको ज़्यादा एक है बहुत बड़ी बात वहाँ कोई बता और नहीं रह सकता। देखो कितनी बड़ी बात कह के जा रहा हूँ हिंदू और मुस्लिम के ऊपर कि हम हिंदू लोग इतने अच्छे लोग हैं कि हम रह रहे हैं और तुम भी रह रहे हो, पर जिस दिन तुम ज्यादा हो जाओगे उस दिन तुम हमें नहीं रहने दोगे। अच्छा, अभी तो ये कम बहुत है, बड़ी गहरी बात बता के कम जा रहा हूं। है, तब ये बोल रहे हैं कि हमें बड़ी आपत्ति है इन मुद्दों से। तुम जो तादाद बढ़ाना चाहते हो उसका कारण ये है। तादाद बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है। बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ और आपकी न्यूज़ का बहुत दीवाना हूँ, इसलिए ये कहने आया हूँ तुम्हें। और ये चलाना जरूर मैं देखूंगा। भाई साहब को बड़ी प्रॉब्लम है इस मुद्दे से क्या? कि हम लोग क्यों ये मुद्दा उठा रहे हैं कि वंदे मातरम हर किसी को गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए हम इस देश में। चाहिए। इनको प्रॉब्लम है वंदे मातरम देखो, अगर मैं तुमसे जबरदस्ती बुलवाऊं कोई भी चीज तो तुम क्या तुम्हारा कह के रिएक्शन जा रहा हूँ मैं आपको। फिर तो ये हो गया कि जबरदस्ती हमने आपको रखा हुआ इस देश में। नहीं रे, जबरदस्ती तो कोई ये हिंदुओं का गीत नहीं है, आजाद ये मीडिया वालों का गीत नहीं है, ये हिंदुओं का गीत नहीं है, ये राष्ट्र का गीत है। राष्ट्रीय गीत है। नहीं साहब, वंदे मातरम का मतलब है वो माँ मेरी है, वो माँ मेरी कहने से आपको दिक्कत है इस देश में रहने से। तुम अपनी मम्मी को माँ कहते हो ना कहते हो? वो देश और हमारी माँ है। बात तो सुन लो, अब माँ कहते हो नहीं कहते हो, और हम अम्मी बोलते हैं। बोलते हैं अब माँ को अम्मी में हम कन्वर्ट करते हैं। Language different बात तो एक ही आ गई ना। हाँ हाँ हाँ, पर ये कह रहे हैं आप बोलो। बोलने में आप देखो, बोलो, अभी बोलो, इन्हें बोलो। हाँ वंदे मातरम ठीक है। नहीं भाई बोलो, क्या और- बुलवाना चाहते थे? बोलो क्या बुलवाना चाहते हो? पहले ही बोल दे कि हम जबरदस्ती नहीं बोलेंगे। हाँ। नहीं कह रहे हैं अभी बोलेंगे। जबरदस्ती आप ये आजाद देश जबरदस्ती है। नहीं, प्यार में प्यार बोलो, में आप ये बात प्यार बोलो। में तुम हमसे दिल मांगोगे, दिल नहीं, जान मांगो, जान दे आप देंगे वो यार। वर्ड बोलो जो फिलहाल मुद्दा है। क्या बोलना है? वंदे जान मांगो। जबरदस्ती कौन बुलवा रहा है? बीजेपी ने मतलब जैसे कहा कि इन लोगों को बुलवाना है, मतलब बुलवाओ। किस नेता ने, मुझे नेता का नाम बताइए जिसने ये बोला है कि बुलवाना है। देखो, नाम नेता- बताइए। नेता तो नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हो। ऐसी बात हमारे देश में किसी ने नहीं कही। सारे लोग मिलके रहना चाहते हैं। आप नहीं चाहते अब कि ये हम क्या देश के कहना लिए चाह कुछ रहे हैं? गाएं? आपसे सिर्फ आप देश का देश के लिए तो भैया आप वंदे जान भी हाजिर है। देश जान के देने को लिए। तैयार हो, लेकिन जुबान से वंदे मातरम नहीं निकलना चाहिए। नहीं, जान लेने को भी तैयार है हिंदुओं की, दिक्कत यहाँ है। जान देने को भी अच्छा, तैयार एक है। बात और सवाल पूछूं, बुरा तो हाँ, नहीं सर, बोलो मानोगे? यार, कैसी बात है? आप उनके खिलाफ हो जिन्होंने बम फाड़ा? नहीं, नहीं हो फिलहाल, ना। खिलाफ नहीं हो उनके जिन्होंने बम फाड़ा? अरे क्यों नहीं हो? ये क्या बात हुई? जो बम फम बांध के फट गए, भाई साहब ये पूछ रहे हैं आप उनके खिलाफ हो या नहीं हो? नहीं हो जिन्होंने फाड़ा। जिन्होंने फाड़ा उनके खिलाफ ही हैं हम। वो आप ही के कौम का। आप हमारे साथ हो ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप इस उनके देश में खिलाफ है हो ना, यार, और तो आपको वंदे मातरम बोलने में क्या अब दिक्कत है? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप तुम
प्यार से तो दुश्मन को भी प्यार खाना से खिला कह रहे हैं देता ये। है। अच्छा तुमसे अब लड़के तुम थोड़ी कह रहे हैं। जबरदस्ती करोगे तो ये आजाद नहीं, देश है। जबरदस्ती कहाँ कह रहे हो, प्यार से कह रहे हैं। वही तो मुद्दा अब हो एक गया। बार मिलके बोल दो वंदे वंदे मातरम। मातरम। नहीं बोल रहे हो, चला नहीं जी बोलेंगे। चलो। एक जबरदस्ती जैसे वाली ये बात बोला है मौलाना मदनी को, क्या आपत्ति हो सकती है अगर आपने बोला कि आपके सलाम को खतरा हो गया? हाँ, नहीं हुआ। आप मुर्दा कौम हो गए? हाँ। नहीं हुए। मदनी साहब यही बात बोल रहे हैं। अरे ये राजनीति है, अगर ये ऐसा नहीं बोलेंगे तो इन्हें सीटें और क्या बोलते हैं टीआरपी। मौलवियों के साथ ठीक है, मौलवी तो खाली नाम के ही होते हैं, ये नाम के ही हैं। उल्टा लटका दें। जो सरकार चाहे वो कर सकती है। देखो ये अगर देश से प्रेम नहीं है, जैसे आपने बोला कि देश के लिए जान हाजिर है, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि देश मजहब धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए। हाँ, हाँ। देश है तो पहले- हम हैं। देखो पहले मुसलमान का ये है कि जिस देश में तुम रह रहे हो उसकी मिट्टी से तुम मोहब्बत करो, फिर तुम किसी जात में हो। इसके लिए है कि तुम इस मिट्टी पे मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता, पूछ उसे चूमता है। चूमता तो वंदे मातरम एक ऐसा वर्ड हो गया कि हमारे हिंदुस्तान में हर किसी को ही बोलना चाहिए और प्यार से बोलना चाहिए। ये नहीं कि हम तुमसे ज़बरदस्ती बुलवा लेंगे, बोलोगे क्यों नहीं। ये बात कोई माइंड में रखा पड़ा है ना। ये नहीं कि मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी कुछ ऐसे हैं और मुसलमानों में भी कुछ ऐसे हैं जो इधर की बात इधर की बात उधर करते हैं जो। ठीक है, अब इन लोगों को कोई कंटेक्ट नहीं मिलेगा तो इन लोगों को वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, जब वोट ही नहीं मिलेगा तो ये सत्ता में नहीं आएंगे। कुर्सी का हर किसी को डर होता है। ठीक है, वंदे मातरम एक आर्मी हो गई यार, और आर्मी में देखो हर कोई आता है, हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख, हर कोई आर्मी में है नहीं है। वंदे मातरम भी बोलता है और स्कूलों में जाते हैं ज़्यादातर, उसमें भी स्कूलों में भी भारत माता की जय भी बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते प्रॉब्लम हो जाती है अगर कोई बोल दे कि भाई अनिवार्य कर दो। स्कूल में तो सभी जाते हैं, हिंदू का भी बच्चा जा रहा है, मुसलमान का भी जा रहा है, सबके जाते हैं। कभी भेदभाव खत्म हो पाएगा ये कि ये जबरदस्ती भेदभाव बुलवाया जा रहा है या मुस्लिम दबाए जा रहे हैं, प्रताड़ना हो रही है? आप मुसलमान हैं भैया? क्या है? मैं हूँ। आप भी मुस्लिम हैं? जैसे भैया बोल रहे हैं कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए, देश पहले होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या चीज़ है? वंदे मातरम बोलना गुनाह है या जायज़ है? हम लोग हमेशा से वंदे मातरम कहते आ रहे हैं। ये राष्ट्रगीत है हमारा। हाँ 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 और आप इस देश के नागरिक हैं, हाँ जी। तो आपको राष्ट्रगीत गुनगुनाने में, ये गाने में कोई प्रॉब्लम हो सकती नहीं, है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन मौलवियों को दिक्कत होती है उनके साथ क्या किया जाए? ये तो अगर हम इस राष्ट्र में रह रहे हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया। राय आप लोगों ने सुनी, अलग अलग तर्क, अलग अलग विचार, और वंदे मातरम कितना अनिवार्य है कितना नहीं है, आप लोग भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।